हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक हॉरर मूवी के बारे में। जी हाँ, हॉरर मूवी। लेकिन आपके ध्यान में आ रहा होगा स्त्री। अरे यार, हाँ हाँ, स्त्री। स्त्री 2 ने बम्पर कमाई कर ली है बॉक्स ऑफिस पर और बहुत ज्यादा पैसा छाप दिया है। यहाँ तक कि बाहुबली जैसी मूवी के भी रिकॉर्ड को बीट कर दिया है इन लोगों ने। और बस अब जवान की बारी है, क्योंकि कलेक्शन बहुत सॉलिड हो रहा है। स्त्री बहुत अच्छी चल रही है थिएटर घरों में और श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी ने भाई साहब तहलका मचा दिया है। लेकिन एक सेकंड, आज स्त्री के बारे में नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में बनी, इंडियन सिनेमा में बनी सबसे फाइनेस्ट हॉरर मूवी के बारे में बात, जिसके बारे में शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने तो सुना भी ना और कुछ लोगों ने सुना हो तो ना देखी हो। और जिन लोगों ने देखी है ना भाई साहब, भाई आपका टेस्ट बहुत सॉलिड है सिनेमा के अंदर। और मैं आज उसके बारे में क्यों बात करने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो मूवी बहुत जल्दी फिर से री रिलीज होने वाली है इसी महीने 13 सितंबर को आपके सिनेमा घरों में। और मैं कहता हूं कि भैया, जिससे वो चांस छूट गया था सिनेमा घरों में देखने का, उस मूवी को जाकर देख लीजिएगा। भले ही आप उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब पर कहीं भी देख चुके हो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक और बार जाकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2018 में आई सबसे फाइनेस्ट हॉरर मूवी के बारे में, जिसका नाम था तुम्बाड़। जी हाँ, जब भी सिनेमा में, खास करके इंडियन सिनेमा में हॉरर मूवीज के बारे में बात चलती है, तो यार हॉरर मूवीज से हमारा इतना इंडियन सिनेमा में लगाव नहीं है, क्योंकि भैया हमें उसमें देखने के लिए मिलती है 1920, राज, राज 2, इस तरीके की मूवीज, जो कि भाई मैं कहूँ कि एक हॉरर कम, डरावनी कम, और उसमें हीरोइनों को इस तरीके से पेश किया जाता है भाई साहब कि मैं कह रहा हूँ कि वो डरावनी लगती ही नहीं है। जो हीरोइन है उसमें शैतान, भूत, पिशाच जो बन के आती हैं वो लगती ही नहीं है। तो इसलिए जब हम हॉरर मूवीज के बारे में बात करते हैं तो इंडियन सिनेमा में इतनी मूवीज देखना लोग पसंद नहीं करते हैं हॉरर जॉनर में। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि यार कोई हॉलीवुड की कोई कॉन्जरिंग टाइप, द नन टाइप कोई मूवी आ जाए, या फिर हम कोई एक कोरियन सिनेमा देख लें जिसमें कि हमें एक अच्छा हॉरर कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिले। लेकिन यहीं पे हमसे भूल हो जाती है, क्योंकि जब 2018 में तुम्बाड़ आई तो भाई साहब वो अपना कलेक्शन भी, जितना उन लोगों ने लगाया था पैसा, वो भी रिकवर नहीं कर पाई थी। 15 साढ़े 15 करोड़ के आसपास उसका बजट था। और उस मूवी ने उस टाइम 13 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और अंधाधुन एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और अंधाधुन उस टाइम भाई साहब कमाई, मतलब एकदम पैसा भर भर के छाप रही थी आयुष्मान खुराना की 2018 में। लेकिन तुम्बाड़ मूवी को प्रसिद्धि मिली जब कोरोना काल आया। कोरोना काल में इस मूवी के बारे में, क्योंकि उस टाइम लोग फ्री थे, सिनेमा देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे, लोगों ने ओटीटीज पर जाकर इस मूवी को देखा। और भाई सब ने यही चीज कही कि यार बहुत बड़ा चांस मिस हो गया है हॉरर सिनेमा को, एक अच्छे सिनेमा को बड़े पर्दे पर देखने का। लेकिन एक बार फिर से 13 सितंबर 2024 को एक बार फिर से रिलीज होने जा रही है तुम्बाड़ आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। सिंपल सी कहानी है जो कि दिखाने में बहुत डरावनी है। कहानी का सबसे मेन मैं कहूं कि पिशाच जो है वो है हस्तर, जो कि सबसे प्यारा 16 कोटि देवी देवताओं में सबसे प्यारा और सबसे लालची बच्चा था, क्योंकि वो देवी का सोना और भोजन चुराना चाहता था। और वो देवी का सोना और भोजन चुरा भी लेता है। लेकिन जैसे ही ये घटना होती है, सबके सब देवता उस पर आक्रमण कर देते हैं और भाई साहब वहां से कहानी शुरू होती है। और मैं कह रहा हूं कि मैं इसमें कहानी आपको इतनी विस्तार में नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही लाइन काफी है कि देवी का सोना और उनका अनाज चुराने वाला देवताओं से भिड़ जाता है और देवता उसको किस तरीके की सजा देते हैं और वो फिर किस तरीके से आज की दुनिया में पिशाच बन के आता है। क्योंकि एक डायलॉग भी है इसमें जो कि आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा कि बेटा सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। हाँ, हमने सुना होगा कि सो जा बेटा वरना शैतान आ जाएगा, नहीं, हस्तर आ जाएगा। जब आप जाके देखेंगे इस मूवी को तो भैया सच्ची में आप जाएंगे तो ठीक ठाक, लेकिन जब आएंगे तो एक दिल में एक कंपन सी होगी, वाइब्रेशन होगी, क्योंकि इतना सॉलिड हॉरर सिनेमा मैंने आज तक इंडियन सिनेमा के अंदर नहीं देखा था। और मेरी भी गलती ये थी उस टाइम कि मैंने भी इसको थिएटर में जाकर नहीं देखा था। तो मैं अभी आप लोगों में ही हूं कि मैंने इसको बाद में कोरोना के टाइम पे ओटीटी पर देखा था, लेकिन अब ये कमी पूरी होने जा रही है और ये मूवी फिर से रिलीज हो रही है। तो मैं 101% इस वाले एक्सपीरियंस को फिर से एक बार अपने जहन में उतारने के लिए थिएटर सिनेमाघरों में जाऊंगा। इसकी खास चीज थी इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसकी स्क्रीन प्ले, इसकी राइटिंग,
इसकी जो राइटिंग थी वो आज से मतलब कि 2018 से पहले 21 साल पहले शुरू हुई थी। 21 साल पूरा इस मूवी, ये समझिए कि ये मूवी 1 या 2 दिन में नहीं बनी थी। 21 साल का प्रोसेस था इस मूवी को बनने के लिए। 21 साल में इसकी लिखाई हुई और फिर कहीं जाकर इस मूवी को रिलीज किया गया। और सबसे अच्छी खबर ये है कि तुम्बा टू भी आएगी और उसकी शूट वगैरह अभी चल रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हिडन शूट है उसकी। किसी को कुछ नहीं पता कहाँ शूट चल रही है, क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कास्ट और क्रू अपना लगे पड़े हैं और मुझे लगता है कि एकदम से भाई साहब हो सकता है कि इस रिलीज के बाद तुम्बा टू का पटाखा भी फोड़ दिया जाए, एक बार फिर से वो ही जहन में उतार दिया जाए, एक बार फिर से डरावनी कहानी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लाया जाए। तो मैं यही कहूंगा कि यार अगर नहीं देखी है तुम्बाड़ तो प्लीज जाकर सिनेमाघरों में जरूर देखिएगा, इस एक्सपीरियंस को मिस मत होने दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज हैं जो आजकल थिएटर सिनेमाघर में वापस से री रिलीज हो रही हैं। रहना है तेरे दिल में, कभी अलविदा ना कहना, और भी बहुत सारी, वीर ज़ारा, बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं। लेकिन ये एक स्पेशल सिनेमा है, स्पेशल मूवी है। इसकी कास्ट बहुत स्पेशल है। इसका वीएफएक्स के बारे में हम बात करते हैं कि ब्रह्मास्त्र में वीएफएक्स आई है। इस मूवी का वीएफएक्स आप देखकर जब वापस लौटेंगे ना, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब एकदम टॉप नॉच वीएफएक्स, एकदम टॉप नॉच सिनेमाटोग्राफी। इसकी लोकेशन से ही आपके जहन में एकदम से वाइब्रेशन पैदा शुरू हो जाएगी। तो आप इसका ट्रेलर भी देख सकते हैं जो कि आज ही री रिलीज किया गया है मेकर्स की तरफ से। तो खैर अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमने स्त्री 2 को इतना प्यार दे दिया है तो तुम्बाड़ जो कि इसी जॉनर में आती है। बस स्त्री का जो जॉनर है वो हॉरर कॉमेडी, और ये प्रॉपर हॉरर सिनेमा है भाई साहब, डराने वाला सिनेमा है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, और अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि जो मैं तुम्बाड़ के बारे में बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं, या आपको इसमें भी कुछ खोट दिखाई देता है। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यार तुम्बाड़ सच में कैसी मूवी है। क्योंकि मुझे तो बहुत ही ओवररेटेड, मैं कहूँ कि बहुत ही सॉलिड मूवी लगती है हॉरर जॉनर में। मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में इससे बढ़िया कोई भी सिनेमा अभी तक नहीं बना है। और प्लीज इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करा दीजिए। जल्दी मिलेंगे और बहुत सारी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।